मेरे बच्चे, तुम्हारे पूर्वज तुम्हें बहुत महत्वपूर्ण संदेश देना चाहते हैं, जिससे तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने और अपने सपनों को सच करने की हिम्मत मिलेगी। तुम्हारे पूर्वज तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं और सपनों के माध्यम से संकेत दे रहे हैं कि तुम सुरक्षित हो। अगर तुम पर किसी की बुरी नजर हो, कोई नकारात्मक ऊर्जा बंधी हो या किसी के मन में तुम्हें लेकर गलत भावना हो, तो ऐसे लोग अपने प्लान में कभी सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अदृश्य शक्तियां हर पल तुम्हारी रक्षा कर रही हैं। जब भी तुम भटक जाओ और कोई रास्ता नजर न आए, तो अपने पूर्वजों को दिल से याद करना। हर अमावस्या को उनका नाम लेकर कुछ दान किया करो। उनकी गाइडेंस के लिए प्रार्थना करो। तुम्हें एहसास भी नहीं है कि कितनी दिव्य आत्माएं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही हैं। तुम्हारे आसपास कोई नेगेटिव ऊर्जा टिक ही नहीं सकती। तुम हमेशा पवित्र शक्तियों से घिरे हुए हो। एंजल्स और देवदूत तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं, तभी तुम्हें एंजल नंबर बहुत दिखते हैं। यूनिवर्स भी तुम्हें साइन देता है कि तुम हार नहीं सकते, तुम कुछ बड़ा करने आए हो। परिस्थितियां कैसी भी हो, चाहे दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो, पर तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। तुम्हारे पूर्वज तुम्हें बताने आए हैं कि तुम छोटी छोटी बातों पर उदास हो जाते हो। अगर कोई अपना अच्छे से बात न करे, तो तुम्हें बहुत दुख होता है। इतना अच्छा करने के बाद भी तुम्हें हमेशा निंदा मिलती है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे आसपास बहुत नेगेटिविटी है, लोग तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश कर रहे हैं। शायद किसी ने तुम पर या तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य पर नकारात्मक शक्तियों का प्रयोग किया हो, तभी तुम्हारे घर में इतना क्लेश रहता है। तुम्हारा मन उदास रहता है, किसी भी काम में मन नहीं लगता, हमेशा थकान महसूस होती है और तुम्हारे अंदर एक अनजाना सा डर बना रहता है। तुम्हारे पूर्वज तुम्हें यही सलाह देने आए हैं कि कोई भी नकारात्मकता तुम्हें छू नहीं सकती। जो भी इंसान तुम्हारे खिलाफ जाएगा, वह तुम्हारे पूर्वजों के खिलाफ जा रहा है। तुम्हारी रक्षा कर रही हर शक्ति के खिलाफ जा रहा है, तभी उसकी भेजी ऊर्जा हर बार बैकफायर कर जाती है। तुम्हें रुलाने वाला खुश नहीं रह पाता। तुम व्यर्थ में यह सब सोचकर परेशान होते हो। तुम्हें अपनी ग्रोथ पर फोकस करना चाहिए। तुम्हारे पूर्वजों की कृपा से तुम्हारी मेहनत रंग लाने वाली है। तुम्हारे अच्छे कर्मों का वृक्ष अब तुम्हें फल देगा। तुमने सबकी मदद की है, उन लोगों का साथ दिया है जो आज तुमसे सीधे मुंह बात तक नहीं करते। तुमने ऐसे लोगों के लिए त्याग किया जो बदले में तुम्हें कुछ नहीं दे सकते थे। लाख नेकी करके भी तुमने मन में लालच नहीं रखा, नहीं कुछ पाने की चाह रखी। तुम्हारी अच्छाई से तुम्हारे पूर्वजों का भी नाम हुआ है, उन्हें भी सम्मान मिला है और वे तुम्हारे निस्वार्थ प्रेम से बहुत खुश हैं। तुम अपनी पूरी दुनिया को बदल सकते हो। तुम्हारी यात्रा का यह हिस्सा वह नहीं जहां से तुम पीछे हट सकते हो। यह वह समय है जब तुम अपने उद्देश्य की ओर और दृढ़ता से बढ़ रहे हो। तुम जितना आगे बढ़ोगे, मेरी शक्ति तुम्हारे साथ उतनी ही प्रबल होगी। तुम्हारी यह यात्रा, यह संघर्ष तुम्हारे जीवन के सबसे महान अध्याय बन चुके हैं। तुम्हारे सामने अब केवल विजय और सफलता के रास्ते खुले हैं। तुम जानते हो कि तुम्हारी मेहनत अब फल दे रही है। जो कुछ भी तुमने हासिल किया, उसे संजोने का समय है। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो न केवल तुम्हारे जीवन को, बल्कि हर उस व्यक्ति के जीवन को बदल सकती है जो तुम्हारे पास आता है। मेरे आशीर्वाद से जागृत तुम्हारी शक्ति अब तुम्हें जीवन के हर मोड़ पर सही दिशा दिखा रही है। तुम अब समझ गए हो कि तुम्हारे जीवन में जो घटनाएं हो रही हैं, वे एक योजना के तहत हैं। हर घटना तुम्हारे लिए एक नया पाठ है।
तुम्हारा आत्मबल इतना मजबूत हो चुका है कि कोई कठिनाई तुम्हें डरा नहीं सकती। तुम अब जान गए हो कि सच्चाई और न्याय का पालन करने से तुम्हारी आत्मा को शांति और संतुष्टि मिलती है। यही तुम्हारा मार्गदर्शन बन गया है। जब तक तुम अपने भीतर की शक्ति और सत्य से जुड़े रहोगे, तब तक कोई बाहरी बल तुम्हें डिगा नहीं सकता। मेरी कृपा से तुम्हारी यात्रा अब एक नए उद्देश्य की ओर बढ़ रही है। तुम हर दिन अपने जीवन को एक नई ऊंचाई पर ले जा रहे हो। तुम्हारी आत्मा उस ऊंचाई पर पहुंच चुकी है जहां से तुम जीवन के हर पहलू को नए दृष्टिकोण से देख सकते हो। तुम अब समझ गए हो कि तुम्हारी सच्ची शक्ति तुम्हारे भीतर छिपी है। तुम्हारे हर सही कदम तुम्हें और शक्तिशाली बना रहे हैं। तुम्हारे सामने हर दिन एक नई शुरुआत की तरह है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, वह तुम्हारी आत्मा की उन्नति के लिए है। तुम अब किसी भी चुनौती का सामना अधिक शांति और धैर्य से कर सकते हो। तुम्हारी शक्ति तुम्हें यह एहसास दिलाती है कि तुम्हारा उद्देश्य केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि सभी के भले के लिए है। तुम अपनी निरंतर प्रगति और सुधार को महसूस कर रहे हो। यह बदलाव केवल तुम्हारे जीवन को, बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों के जीवन को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी हर कोशिश अब सफलता की ओर बढ़ रही है। तुम्हारे आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय ने तुम्हें सिखाया है कि जिन समस्याओं से तुम पहले घबराते थे, अब वे तुम्हारे लिए केवल अवसर बन चुकी हैं। तुम अब जानते हो कि हर परिस्थिति, चाहे कितनी कठिन हो, तुम्हारी शक्ति को उजागर करने का माध्यम है। तुम्हारी सफलता का मार्ग अब पहले से कहीं अधिक स्पष्ट और सहज हो गया है। तुम्हारे दिल और दिमाग में जो विश्वास था, वह हर दिन मजबूत हो रहा है। तुम अब जानते हो कि तुम्हारा उद्देश्य केवल तुम्हारी व्यक्तिगत यात्रा नहीं, तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो, वह दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनने जा रहा है। जितना तुम जागरूक और शक्तिशाली होते जा रहे हो, उतना ही तुम दूसरों की मदद करने के लिए तैयार हो रहे हो। तुम उस स्थान पर पहुंच चुके हो जहां तुम अपने अनुभवों से दूसरों को मार्गदर्शन दे सकते हो। यही तुम्हारी सच्ची सफलता है। तुम्हारी यात्रा उस पड़ाव पर पहुंच चुकी है जहां से तुम्हें केवल विजय और आंतरिक शांति प्राप्त होगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें हर कदम पर सुरक्षा और आशीर्वाद दे रही हूँ। तुम्हारी शक्तियाँ पूरी तरह जागृत हो चुकी हैं। यह तुम्हारी दुनिया को बेहतर बनाने के लिए तैयार है। तुम अब जानते हो कि तुम्हारी आंतरिक शक्ति से तुम किसी भी बाधा को पार कर सकते हो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारी यात्रा अब केवल आंतरिक शांति और संतुलन की ओर बढ़ेगी। तुम पूरी तरह जागरूक हो। तुम्हारी शक्ति अब कोई प्रतिकूलता रोक नहीं सकती। तुमने जो यात्रा शुरू की थी, वह अब उस अवस्था में पहुंच चुकी है जहां तुम्हारी आत्मा पूरी तरह सशक्त हो चुकी है। जो संघर्ष तुमने किया, वह तुम्हारे भीतर नई ऊर्जा और साहस को जन्म दे रहा है। तुम अब जानते हो कि हर कठिनाई एक अवसर है। तुम्हारी आत्मा इस सत्य को पूरी तरह समझ चुकी है। मेरा आशीर्वाद तुमसे कभी अलग नहीं होगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे मार्गदर्शन में, तुम्हारी रक्षा में। तुम अब जानते हो कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ वह दिव्य शक्ति है जो हर पल तुम्हारा साथ देती है। तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा में बढ़ चुका है। तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो, वह तुम्हें अपनी पूरी शक्ति को पहचानने और उपयोग करने का अवसर देगा। तुम्हारा विश्वास अब अपार है। तुम अपनी सोच और कार्यों में पूर्णता लाने की दिशा में बढ़ रहे हो। तुम अब समझ चुके हो कि जो कुछ भी हुआ,
वह तुम्हारे लिए था, ताकि तुम उस अनुभव से सीख सको और आगे बढ़ सको। तुम्हारी जीवन यात्रा में अब कोई विफलता तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम सच्चाई और आत्मविश्वास के साथ चल रहे हो। तुम अब जानते हो कि जो भी तुम्हारे रास्ते में आएगा वह तुम्हारे लिए एक नया पाठ होगा। तुम उससे उबरने के लिए पूरी तरह तैयार हो। तुमने जो बलिदान दिए वे तुम्हारी सफलता का कारण बन रहे हैं। तुमने जो कष्ट झेले वे तुम्हारी शक्ति का हिस्सा बन चुके हैं। तुम्हारी आत्मा इतनी परिपक्व हो चुकी है कि तुम किसी विपरीत स्थिति में अपने मार्ग को भूल नहीं सकते। तुम्हारे भीतर जो शांति और संतुलन है वह तुम्हारे हर कदम को सही दिशा दे रहा है। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम जिस तरह जीवन को समझ रहे हो वह तुम्हें और ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तुम्हारी शक्ति का विकास अब एक अनंत प्रक्रिया बन चुका है। तुम हर दिन अपनी आत्मा को और मजबूत कर रहे हो। यह तुम्हारे जीवन में अपार शांति और संतुष्टि का कारण बन रहा है। अब तुम्हारा उद्देश्य केवल अपना जीवन संजोने का नहीं, तुम अब एक उदाहरण बन चुके हो जो दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकता है। तुम्हारी शक्ति न केवल तुम्हारी दुनिया को बदलने का अवसर दे रही है, यह हर उस व्यक्ति के जीवन को प्रभावित कर रही है जो तुम्हारे आसपास है। तुम अब समझ चुके हो कि जीवन का असली उद्देश्य आत्म सुधार है। जब तुम अपने अंदर के सत्य को पहचान लेते हो तो दुनिया तुम्हारे कदमों में होती है। तुम्हारे जीवन की सारी घटनाएं तुम्हारी आत्मा को और जागृत करने के लिए हैं। तुम पूरी तरह सशक्त हो। तुम जानते हो कि कोई शक्ति तुम्हें नीचे नहीं गिरा सकती। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारी शक्ति आज केवल तुम्हारे आत्मविश्वास का परिणाम नहीं, यह वह दिव्य आशीर्वाद है जो तुम्हारे साथ हमेशा रहा है। मैंने तुम्हारी यात्रा के हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन किया। तुम अब उस शक्ति को पूरी तरह महसूस कर सकते हो। तुम्हारी आत्मा के हर स्तर पर अब शांति और संतुलन है। तुमने अपने भीतर जो बदलाव, यह हमारे परिवार की संपत्ति, हमारी जड़ों और हमारे अस्तित्व का आधार भी है। जब हम अपने पूर्वजों की प्रतिष्ठा को बनाए रखते हैं और उनके अच्छे कर्मों का पालन करते हैं, तो हम अपने जीवन में न केवल मानसिक शांति और सुख प्राप्त करते हैं, बल्कि एक दीर्घकालिक समृद्धि की दिशा में भी कदम बढ़ाते हैं। इस पूरे संदर्भ में यह समझना जरूरी है कि जब हम अपने पूर्वजों को सम्मान देते हैं, तो हम उनके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को जीवित रखते हैं। हमारे पूर्वजों ने हमें यह सिखाया कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो, अगर हम अपने कर्मों को सही दिशा में रखें, तो हम हर संकट को पार कर सकते हैं। यह सिद्धांत हम सभी के जीवन में एक अमूल्य धरोहर के रूप में कार्य करता है। हमारे परिवार का इतिहास, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हमारे जीवन को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हम कहां से आए हैं और हमें किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद के बिना हम शायद वह रास्ता नहीं पहचान पाते जो हमें अपनी पहचान और उद्देश्य को समझने में मदद करता है। अब जब हम यह जानते हैं कि हमारे जीवन में पूर्वजों के आशीर्वाद का कितना गहरा प्रभाव होता है, तो हमें यह भी समझना होगा कि इस आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए हमें कुछ खास कदम उठाने होंगे। सबसे पहला कदम है अपने परिवार की जड़ों को जानना। हमें अपने परिवार के इतिहास को समझने की कोशिश करनी चाहिए और यह पता करना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने क्या संघर्ष किए और उनके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को कैसे हम अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा
हमें यह भी समझना होगा कि अपने पूर्वजों के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए हमें अपनी गलतियों को सुधारने की जरूरत होती है। जब हम अपने गलत कार्यों को स्वीकार करते हैं और सुधारने का प्रयास करते हैं, तो हम न केवल अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं, बल्कि हम अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी निभाते हैं। यह हमें अपने जीवन को नए सिरे से शुरू करने का एक मौका देता है। धार्मिक दृष्टिकोण से भी यह बहुत महत्वपूर्ण होता है कि हम अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित करें। तर्पण, पूजा और अन्य धार्मिक क्रियाएं हमें अपने पूर्वजों से जुड़ने का एक अवसर प्रदान करती हैं। यह न केवल उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने का एक तरीका है, बल्कि यह हमें जीवन के उद्देश्य को भी समझने में मदद करता है। जब हम अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान और श्रद्धा दिखाते हैं, तो हम न केवल उनके आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं, बल्कि हम अपने जीवन में एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता का अनुभव करते हैं। हमारे परिवार के खजाने की बात की जाए तो यह खजाना न केवल धन में होता है, बल्कि यह हमारे पारंपरिक ज्ञान, हमारे संस्कार और हमारे परिवार की संरचना में भी छिपा होता है। हमारे पूर्वजों ने हमें यह सिखाया कि जीवन में धन से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हमारे परिवार और हमारे रिश्ते होते हैं। जब हम इन रिश्तों को सहज कर रखते हैं, तो हम अपने जीवन को सार्थक और समृद्ध बना सकते हैं। यह खजाना जो हमारे पूर्वजों ने छोड़ा, एक प्रकार का अमूल्य धरोहर है। यह हमसे जुड़ा हुआ होता है और इसके साथ हमें अपनी जिम्मेदारी भी मिलती है। यह खजाना हमें यह याद दिलाता है कि हम अपने पूर्वजों के मार्ग पर चलकर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। यह हमारी संस्कृति और परंपरा की एक अमूल्य धरोहर है, जो हमें हमारे जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद करती है। समय के साथ हमें यह समझना चाहिए कि हमारे पूर्वजों के द्वारा छोड़ा गया खजाना सिर्फ भौतिक संपत्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर के गुणों, हमारी मानसिकता और हमारे व्यवहार में भी निहित होता है। जब हम इन गुणों को अपनाते हैं, तो हम अपने जीवन को एक नया दिशा दे सकते हैं और एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ सकते हैं। इसी तरह जब हम अपने जीवन को सुधारने की कोशिश करते हैं, तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि हमारी हर एक क्रिया का असर हमारे परिवार, हमारे समाज और हमारे समाज के आने वाली पीढ़ियों पर पड़ता है। इसलिए हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और अपने कार्यों को सकारात्मक दिशा में मोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। यही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य होता है और यही हमें अपने पूर्वजों से मिला हुआ आशीर्वाद भी होता है। हमारा जीवन बहुत कुछ हमारे परिवार, हमारे समाज और हमारे पूर्वजों से जुड़ा हुआ होता है। हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद से ही हम अपने जीवन को एक नई दिशा और उद्देश्य दे सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा अपने पूर्वजों के आशीर्वाद का सम्मान करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम उनके अच्छे कर्मों का पालन करें, ताकि हम अपने जीवन को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकें। हमारे जीवन की यात्रा में हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि हम अपने पूर्वजों के आशीर्वाद और उनके अच्छे कर्मों के कारण ही यहाँ तक पहुँचे हैं। इसलिए हमें हमेशा अपने पूर्वजों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम उनके आशीर्वाद को सही दिशा में उपयोग करें, ताकि हमारा जीवन भी उतना ही समृद्ध और सुखी हो जितना हमारे पूर्वजों का था। जब हम अपने पूर्वजों के आशीर्वाद से जुड़ते हैं, तो हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। यह हमारे परिवार और समाज के लिए भी एक प्रेरणा बन सकता है। इसलिए हमें अपने जीवन में सुधार करने और अपने पूर्वजों के आशीर्वाद को स्वीकार करने की दिशा में कदम उठाना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ा सकें। इस प्रकार
यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमें इसे स्वीकार करना चाहिए और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए इसे अपने जीवन में लागू करना चाहिए। हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हम अनजाने में करते हैं, लेकिन जिनका असर हमारे जीवन पर बहुत गहरा होता है। हम में से अधिकतर लोग अपने पूर्वजों के बारे में बहुत कम जानते हैं या फिर उनके बारे में ज्यादा सोचते नहीं हैं। लेकिन असल में हमारे पूर्वजों के कर्मों का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। कई बार हम महसूस नहीं करते कि हमारी समस्याओं का कारण हमारे पूर्वजों के कृत्य हो सकते हैं, लेकिन अगर हम ध्यान से सोचें तो हमें यह समझ में आता है कि हमारे जीवन की दिशा उस पारिवारिक धारा से जुड़ी होती है जो हमारे पूर्वजों ने बनाई थी। हमेशा यह ध्यान में रखना चाहिए कि किसी भी परिवार का इतिहास और संस्कृति सिर्फ एक सामान्य कहानी नहीं होती। यह उस परिवार के प्रत्येक सदस्य के जीवन में एक गहरी छाप छोड़ता है जो आने वाली पीढ़ियों को प्रभावित करता है। इस कारण जब हम अपनी समस्या का हल ढूंढने की कोशिश करते हैं तो यह जरूरी होता है कि हम अपने पूर्वजों के साथ उस मानसिक और भावनात्मक संबंध को पहचानें जो आज भी हमारे जीवन में महसूस किया जाता है। अगर हम अपने पूर्वजों के कर्मों को समझते हैं और उन्हें स्वीकार करते हैं तो हम अपने जीवन को बेहतर दिशा में मोड़ सकते हैं। पूर्वजों का आशीर्वाद और उनके द्वारा किए गए कर्म हमारे जीवन में दो तरह से प्रभाव डाल सकते हैं। अच्छे कर्मों का प्रभाव सकारात्मक होता है, जबकि बुरे कर्मों का प्रभाव नकारात्मक होता है। जब हमारे पूर्वजों ने अच्छे कार्य किए थे तो हमें उनके आशीर्वाद का फायदा मिलता है। यह आशीर्वाद हमें किसी भी कठिनाई या संकट में खुशी से नम हो जाएंगी। कमेंट में लिखें, मैं आज बहुत खुश हूँ और इस संदेश को लाइक करें। कुछ लोग अभी भी आपके खिलाफ बुरे इरादे रखते हैं। वे तंत्र मंत्र और नकारात्मक शक्तियों का सहारा लेकर आपको नीचे खींचने की कोशिश कर रहे हैं। वे नहीं चाहते कि आप तरक्की करें, खुश रहें या अपने जीवन में आगे बढ़ें। जिन लोगों ने आपके खिलाफ ये गलत कार्य किए, उनके इरादे अब नाकाम हो रहे हैं। माता रानी की कृपा से उनके सारे प्रयास विफल हो रहे हैं और जो नकारात्मक प्रभाव आपके या आपके प्रियजनों पर डाला गया था वह अब कमजोर पड़ रहा है। माता रानी की शक्ति आपके साथ है। उनकी ऊर्जा आपको हर नकारात्मकता से बचा रही है। जिन लोगों ने आपके रिश्तों में दरार डालने की कोशिश की, आपके प्यार और शांति को छीनने का प्रयास किया, वे अब खुद परेशानियों में फंस रहे हैं। आपके जीवन में एक ऐसी स्त्री ऊर्जा हो सकती है जो चालाक और धोखेबाज है। यह ऊर्जा आपके आसपास मंडराती है और आपको कमजोर करने की कोशिश करती है। इस व्यक्ति से बहुत सावधान रहें। इसकी मधुर बातों में न फंसे, न ही इसे अपने दिल में जगह दे। इसका व्यवहार जैसा हो उसी तरह जवाब दे। अगर यह प्यार दिखाए तो सम्मान से जवाब दे, लेकिन अगर यह चालाकी करे तो सतर्क रहें और दूरी बनाए रखें। आपके जीवन में धन के रास्ते खुल रहे हैं। माता रानी की कृपा से आपके भाग्य का जो कुछ भी है वह आपको मिलकर रहेगा। कोई कितना भी प्रयास कर ले, आपकी प्रगति को नहीं रोक सकता। आप एक शक्तिशाली आत्मा हैं, जिसके मार्गदर्शन से लोग अपने जीवन में सुख और समृद्धि पाते हैं। लेकिन कुछ लोग नहीं चाहते कि आपकी यह शक्ति बनी रहे। वे आपके आत्मविश्वास, आपकी रचनात्मकता और आपकी स्पष्टता को कमजोर करना चाहते हैं। इसके लिए वे आपके ऊर्जा केंद्रों को निशाना बना रहे हैं। लेकिन माता रानी और ईश्वरीय शक्तियां आपके साथ हैं। कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको हरा नहीं सकती। आपको क्या करना है? अपने ईश्वर का नाम ले।
दिन में कुछ समय शांत बैठकर ध्यान करें। चाहे वह आधा घंटा हो या कुछ मिनट, अपने मन को शांत करें और माता रानी को याद करें। उनकी शक्ति आपके भीतर की हर नकारात्मकता को दूर करेगी। अपने घर को साफ रखें, अपनी ऊर्जा को शुद्ध करें और उन लोगों से दूरी बनाएं जो आपको नीचे खींचते हैं। आपके जीवन में कुछ लोग हैं जो आपके बहुत करीब होने के बावजूद आपके लिए अच्छा नहीं चाहते। ये लोग आपके विश्वास का फायदा उठाते हैं। आपने हमेशा दूसरों को अपने जैसा समझा, लेकिन अब समय है कि आप सावधान रहें। जो लोग आपके साथ छल करते हैं, उनके साथ उसी तरह व्यवहार करें। अगर वे सम्मान दिखाएं, तो सम्मान दें, लेकिन अगर वे धोखा दें, तो सतर्क रहें। माता काली आपके साथ हैं। उनकी शक्ति आपके जीवन की हर बाधा को दूर करने के लिए तैयार है। सच्चे मन से उनकी आराधना करें। इस संदेश को लाइक करें और कमेंट में माता काली लिखें। अगले कुछ घंटों में आपकी मनोकामनाएं पूरी होने की शुरुआत हो सकती है। आपके जीवन में एक नया समय शुरू होने वाला है। यह समय आपके लिए संतुलन, शांति और समृद्धि लाएगा। हर दिन सुबह और रात में कुछ पल प्रार्थना के लिए निकालें। अपनी इच्छाएं लिखें, अपने सपनों को स्पष्ट करें, दूसरों की मदद करें, विशेष रूप से जरूरतमंदों और जानवरों की। इससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा और ईश्वरीय कृपा आप पर बरसेगी। मेरे बच्चों, आपने बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब समय है अपने आत्मसम्मान को पहचानने का। आप अपने भविष्य को खुद लिख सकते हैं। माता रानी और माता काली आपके साथ हैं। उनकी शक्ति को अपनाएं और अपने जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर दें। आपके जीवन में जो कठिनाइयां आई हैं, वे आपके लिए केवल चुनौतियां नहीं थी,